नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि सीबीएसई ने दोबारा से अपना जो मार्किंग स्कीम है वो चेंज करती है। पहले जो मार्किंग स्कीम थी उसमें हिस्ट्री के मार्क्स जो थे वो 25 मार्क्स के थे, लेकिन अब सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम अगेन चेंज की है। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसके लिए उन्होंने कोई मार्क्स हमें नहीं बताए कि कितने मार्क्स होंगे। सीधी सीधी सी उन्होंने बात की है कि नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इन तीनों में से हमें 20 नंबर का पेपर आएगा, जहाँ पे पहले हमें उन्होंने इंक्लूड किया था कि कितने कितने मार्क्स का होगा, लेकिन अब उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब उन्होंने सिंपल सी एक बात की है कि 20 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 2 नंबर का मैप है। इसमें एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है, वो ये कि यहाँ पे हमारे ये वाले टॉपिक्स डिलीटेड हैं, जिसको इन्होंने कहा है टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्ज़ाम, यानी कि हमने सिर्फ यहाँ पे ये वाले सब टॉपिक्स जो हैं वही उठाने हैं। और इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के अलावा जो टॉपिक हैं 1.3 के बाद जो टॉपिक हैं वो सारे हमारे सिलेबस में बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। इसके आगे की बात कर लेते हैं। ये सारे टॉपिक, यहाँ जो टॉपिक दिए हुए हैं, ये सारे टॉपिक जो हैं ये सिलेबस में बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। फिर एज ऑफ इंडस्ट्रिएशन की बात कर लेते हैं। ये सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट में है, बोर्ड में नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर जो इन्होंने बात की है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न, इसके लिए इन्होंने ये वाला भी सिलेबस में आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास सिलेबस में क्या हो गया, एक प्रिंट कल्चर हो गया, साथ में हमारे पास यहाँ पे नेशनलिज्म है, और साथ में नेशनलिज्म इन इंडिया एंड यूरोप, और थोड़ा सा 1.2, 1.3, 1.123 मार्किंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है। ये हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है 20 नंबर का। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पे फिर पिछली बार इन्होंने हमें बता दिया था कहाँ से कितने नंबर का आएगा। इस बार इन्होंने ऐसा फिर से नहीं किया है। अब क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये आएगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये आएगा, वाटर रिसोर्स आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, मिनरल्स आएगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, और साथ में लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में यहाँ हमारी देखने वाली चीज़ क्या है, ओनली मैप वर्क पॉइंटिंग टू इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्ज़ाम। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क ही आएगा लाइफ लाइन्स में, बाकी नहीं है। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, यानी आप ये कह लो कि ये चैप्टर हमारा कट गया, क्योंकि पिछली बार जो सिलेबस आया था उसमें मिनरल्स मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर में बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। अब ये चीज़ हो गई कि ये चैप्टर हमारा सिलेबस में नहीं है, बाकी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे सिलेबस में हैं, और यहाँ भी मेंशन कर दिया कि 20 नंबर की ही ज्योग्राफी है। आगे चलते हैं। डीपी में पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन चैप्टर्स में से हमें 20 नंबर का आएगा। इसके अलावा जो भी चैप्टर्स हैं वो डिलीटेड है। अब बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स में भी हम देख लेते हैं कि वेरी फर्स्टली डेवलपमेंट चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, मनी एंड क्रेडिट है। यहाँ जो कम हुआ है वो क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन में क्या आएगा बोर्ड में, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन डिफाइन होगी, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। बस ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी नहीं हैं। ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट, ये असेसमेंट का पार्ट आएंगे, ये अदरवाइज़ बोर्ड में असेस नहीं होंगे। कंज्यूमर राइट भी हमारा बोर्ड में नहीं है। इस सारे के अलावा यहाँ पे इन्होंने आउटकम्स वगैरह दी हुई हैं। फिर हम बात कर लेते हैं आगे प्रोजेक्ट का तो ऑलमोस्ट सारा सेम ही है। प्रोजेक्ट की बजाय हम लोग बात कर लेते हैं कि मैप वर्क में क्या क्या आएगा, मैप में किस तरह के चेंजेस हैं नहीं हैं, ये आ गई लिस्ट ऑफ मैप्स। हिस्ट्री में तीनों कांग्रेसेशन सेम है,
चंपारण खेड़ा, अहमदाबाद, जलियांवाला बाग, डांडी मार्च सेम है। यानी ये कह लो 3 3 6 और 2 8, 8 चीज़ों में से हमारा 2 नंबर का आ जाएगा। देन ज्योग्राफी में सॉइल्स आइडेंटिफिकेशन में है, वाटर रिसोर्स में ये डैम्स आ गए, एग्रीकल्चर में मेजर क्रॉप्स आ गई, मिनरल्स की ये आगे है। ये मत सोचना ये CBSE की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर नया सिलेबस अपलोड हुआ है, प्लीज़ इसको अकॉर्डिंगली करना। पुरानी नोटिफिकेशन सारी चेंज हो गई है। यहाँ पे आपके पास लाइफ लेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी दिखाई दे रहा है, इसमें से ओनली एंड ओनली मैप वर्क ही है और हमारा कुछ नहीं आएगा। आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट फॉर यू। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा दे दिया है, ये सिर्फ परसेंटेज दिए। देखो यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि हिस्ट्री में ये वाले चैप्टर्स हैं 20 नंबर, DP में ये वाले चैप्टर्स हैं 20 नंबर, ज्योग्राफी में ये वाले चैप्टर्स हैं 20 नंबर, इकोनॉमिक्स में ये वाले चैप्टर्स हैं 20 नंबर। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास बात क्लियर हो रही है। बाकी जो मार्क्स की है परसेंटेज, 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें असर्शन रीज़न, डिफ्रेंशिएशन, स्टेम, MCQs ये सारे आ जाएंगे। 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स की केस स्टडीज़ हैं और 5 नंबर के 4 क्वेश्चंस हैं। इस तरह से ये इन्होंने यहाँ पे दे दिया है 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। आई थिंक यहाँ से ही हमारी क्लियर हो जा रही है कि किस तरह से ये बाकी सारा पोर्टफोलियो एक्टिविटी है। मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी काम की आएगी। अगर कोई फिर भी क्वेरीज़ हैं देन यू कैन मैसेज मी।